हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि हमने सीरीज चला रखी है, हम इसमें एई का सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम इकोनॉमी के आज हम 5 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता इसी में से आ जाए। तो इसीलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम ये आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, in India, which of the following have the highest share in disbursement of credit? Credit होता है loan to agriculture and allied activity। और ये previous year question है स्टूडेंट। तो अगर हम देखें एग्रीकल्चर, जो कि हमें पता है, और अलाइड मतलब लाइफ स्टॉक के बारे में, तो इन सारे बैंक में जो सबसे हाईएस्ट डिसबर्स और बोलते हैं इनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी बोला जाता है। फिर से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, क्या वो कमर्शियल बैंक है, क्या वो कॉर्पोरेट बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, या माइक्रो फाइनेंस। कमर्शियल बैंक आप लोगों को पता है, कॉर्पोरेशन बैंक जो कि होती हैं कॉर्पोरेट करके रूरल एरिया में फाइन की जाती हैं, रीजनल रूरल बैंक्स जो कि एग्रीकल्चर के लिए लोन देती हैं, ये भी पता है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये ज़्यादा ट्रेडिशनल, ये सारी ट्रेडिशनल बैंक कहलाई जाती हैं। जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ये कहते हैं मतलब छोटे पैमाने पे लोन देते हैं। क्लियर है? तो इसमें से कौन सा है? तो ये जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है स्टूडेंट, इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी बोलते हैं। याद रखिएगा, प्रायोरिटी सेक्टर। तो सबसे ज्यादा जो डिस्पोज करता है लोन वो हमारा कमर्शियल बैंक करता है, ये प्रायोरिटी सेक्टर। और फॉलोड बाय, उसके बाद अगर सेकेंड टाइम अगर देखे तो 30% जो है कोऑपरेटिव बैंक करते हैं, राइट, एंड आरआरबी एंड द अदर। फिर थर्ड पे देखें तो रीजनल रूरल बैंक है। तो आपको आंसर मिल गया होगा। ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के, इस पे जो लैंड दिया जाता है लोन, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड टू। अगर बैंक रेट कम कर दिया जाए, रेट कम कर दिया जाए, तो मान ले अगर आप क्या है बैंक रेट नहीं मालूम तो भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, पहले क्या था 4%, अब क्या कर दिया 3%, राइट, ऐसे ही है। तो मान ले कि 3% क्या किया, कम कर दिया। तो 4 था, 3% कम कर दिया, तो लोअर कर दिया बैंक रेट। यही है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इससे क्या होगा, लोन क्या लोग लेंगे ज्यादा, मतलब कि लोन क्या लेंगे ज्यादा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो लोन लेंगे। तो लोन लेंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में इंक्रीज होगा। तो चले, अब हमने क्वेश्चन को समझ लिया, अब इसको हम करते हैं ऑप्शंस में देखते हैं। तो मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। अब देखिए, पैसा अगर ज्यादा है तो उसको उस इकोनॉमी के टर्म में बोलते हैं लिक्विडिटी, मतलब कि कैश ज्यादा है मींस लिक्विडिटी। लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, नो चेंज इन द लिक्विडिटी इन द मार्केट। मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक। तो आपके ख्याल से जो हमने क्वेश्चन किया, क्या आपके ख्याल से आपको क्या लग रहा है कि ज्यादा लिक्विडिटी, तो इसको बोल सकते हैं मनी सप्लाई का बढ़ जाना। तो लिक्विडिटी हमेशा याद रखिएगा, मतलब आपके हाथ में अब कैश कितना है, मनी कितनी है। जैसे एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है कैश, तो कैश कितना है ये चीज, तो ये हो जाती है आंसर जो आपका होता है स्टूडेंट, मोर लिक्विडिटी। वैसे बैंक रेट वो रेट होता है जब कमर्शियल बैंक जो आरबीआई से लोन लेता है, अगर लोन क्या हो गया, रेट कम हो गया, मींस वो ज्यादा लोन लेगा, फिर वो क्या करेगा, लोगों को ज्यादा लोन देगा, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। मनी सप्लाई मीन्स लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स कैश फ्लो इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान दीजिएगा नोट की बात कर रहे हैं, अ फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स।
वैल्यू एडेड टैक्स का फीचर कौन सा नहीं है, नहीं यहाँ पे नोट करेंगे। तो वैल्यू एडेड टैक्स बहुत इसी जो है ये बहुत बार ये टैक्स ऑन टैक्स लगता, मतलब कि हर एक प्रोडक्शन पे टैक्स लगता है, इसको हटा के हमने एक टैक्स लेके आए हैं। अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फर्स्ट हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट इज अ मल्टीपल पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, लग रहा है ये ऑप्शन सही हो सकता है। बी है इट इज अ टैक्स लेविड ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन इन द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चेन, मतलब प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होलसेलर, मैन्युफैक्चर, रिटेलर, कंज्यूमर। तो ये क्या हो गया, स्टेजेस हो गए प्रोडक्शन का पास हो। सी है इट इज अ टैक्स ऑन फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मस्ट बी बोर्न बाय द कंज्यूमर, तो फाइनल पे लगेगा और कंज्यूमर बॉर्न करेंगे, ऑब्वियसली वो खरीदेंगे तो बॉर्न लग रहा है। अब देखिए डी है इट इज अ बेसिकली अ सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट government are only a facilitator for its successful implementation, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। तो लग रहा है ये तीन आपको पक्का पक्का लगेगा। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब कि हर एक स्टेज के प्रोडक्शन पे टैक्स जो लगता था उसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। थोड़ा इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए ये सब क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैट इज इंट्रोड्यूस, याद रखिएगा, क्या पता इसी से दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। तो ये आया 1 अप्रैल 2005 में। यार ये क्या लगता है, ईच स्टेज पे क्या लगता है, टैक्स। तो हमारा जो आंसर हो जाता है स्टूडेंट वो आंसर डी, यहाँ पे नॉट पूछा था, राइट। अब चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दरिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये है यहाँ पे समावेशी विकास। तो देखिए समावेशी विकास इनमें से क्या है, तो पहले आपको पता होना चाहिए इंक्लूसिव। मान ले आपको नहीं भी आता, इंक्लूसिव नाम से ही समझ आ रहा है सबका यहाँ पे ग्रोथ है, तो सबका ग्रोथ कैसे होगा, प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक क्या होता है, रूरल एरिया में आपको देखने को मिलेगा 12 से 15 लोग क्या होते हैं, मिलजुल के काम करते हैं और एंटरप्राइजेस का क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्या है, चलन में है। प्रमोटिंग द माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, इम्प्लीमेंटिंग द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट। मतलब मान ले क्या लग रहा है इसका क्वेश्चन क्या होगा आंसर, तो ये तीनों है। अब कैसे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट है तो रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, राइट। माइक्रो स्मॉल मींस एमएसएमई को एंटरप्राइजेस, मतलब कि जो जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन छोटे पैमाने पे वो काम करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। दूसरा इम्प्लीमेंटिंग द राइट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे क्या होता है, पढ़ेंगे तभी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दो आंसर हो जाता है 1 2 3। ओके स्टूडेंट, तो ये हिंदी में भी है आप लोगों के लिए। चलिए तो आज के क्वेश्चन जो है, आज के डे का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, इसकी जो एक फीचर है आरबीआई का, हमारे जो बैंक है वो आया, याद रखिएगा 1934 के एक्ट के थ्रू, आरबीआई एक्ट के थ्रू 1934 एक्ट के थ्रू आया। तो इसमें जो हमारा सेंट्रल बैंक है क्या वो सभी बैंकों का बैंकर है। दिस वुड बी एम्प्लॉय विच ऑफ द फॉलोइंग, इन सारे स्टेटमेंट से कैसे पता चलता है कि जो आरबीआई है वो बैंकर सभी बैंकों का बैंकर है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट विद द आरबीआई। देखिए अदर बैंक यहाँ बोला गया है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो डिपॉजिट रखते हैं किसके बाद, आरबीआई के पास। तो ऐसा तो हमें पता है किस फॉर्म में रखते हैं, सीआरआर के फॉर्म में रखते हैं। सेकंड, द आरबीआई लेंड फंड टू द कमर्शियल बैंक इन टाइम ऑफ नीड। अभी हमने क्वेश्चन में किया था, जो आरबीआई करता है लेंड करता है कमर्शियल बैंक को पैसे अगर जरूरत पड़े,
बैंक रेट पढ़ के आ चुके हैं। थर्ड, द RBI एडवाइज द कमर्शियल बैंक ऑन मॉनेटरी मैटर, आपको इन्फ्लेशन कितना इकोनॉमी में कंट्रोल करना है, ऐसा क्या करे कि NPA ना हो, इन सारे का देख रेख क्या करता है RBI। तो हम बोल सकते हैं सारे बैंकों का जो बैंक है वो हमारा RBI है। तो ये आपका जो आंसर है स्टूडेंट थर्ड मतलब D 1 2 3 तीनों होता है। इसी प्रकार से हमने सारे क्वेश्चंस, और हिंदी में भी है बाइलिंगुअल, दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगी, राइट। अब देखिए इसी प्रकार से आपको हमारे कोर्सेज और ऐसे ही क्वेश्चन आंसर हम आपको कराएंगे, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जिस प्रकार आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप हमारे गोला क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, एंड जो आप टेस्ट सीरीज, अब इसका टेस्ट सीरीज क्योंकि क्या है आपका जो है MCQs बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उसका सिर्फ 999 रुपीज ही है। इससे आप हमारे टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। अब मान ले किसी को टेस्ट सीरीज नहीं, फुल कोर्स पहले पढ़िए फिर टेस्ट सीरीज लिखिए, तो उसके लिए हम आपके लिए लेके आए जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है स्टूडेंट, 9999 का हम फुल कोर्स लेके आ चुके हैं, स्टार्ट हो चुका है, लेट ना हो आप स्टार्ट करें। फिर देखिए इस प्रकार से आपको हमारे प्रीमियम लेक्चर देखिए जो कि मॉडर्न हिस्ट्री वीडियो 1 वीडियो 2 3 डल चुका है, तो लेट ना करें। अब हम आपके सारे सब्जेक्ट्स जो कि सब्जेक्ट्स, और हमने क्या किया है आपके क्वेश्चंस को, लास्ट ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए सब्जेक्ट्स को चूज किया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी मतलब उस क्वेश्चन में इतनी 2%, मान लीजिए इकोनॉमी में 2%, तो उसको भी हम डिटेल से आपको पढ़ाएंगे इस कोर्स में, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, हरियाणा जीके, एनवायरमेंटल, करंट अफेयर, इंग्लिश, वाटर एक्ट, ये हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, हमें कैसे याद होगा, तो स्टूडेंट हम याद करवाएंगे आपको, तो सब कुछ रहेगा आपकी क्लासेस में, राइट। अब यहाँ पे है कि जो 50 स्टूडेंट, फर्स्ट 50 स्टूडेंट होंगे उनके लिए हम डिस्काउंट लेके आए 50%, मतलब कि आपको बहुत अच्छा चांस है कि जल्दी से आइए और ज्वाइन करें, और आप अपना, क्योंकि बहुत देर बाद आई हैं। अब बोलते हैं मैम एक्सेस क्या करें, तो आप एक काम करें, प्ले स्टोर तो आप जानते ही हैं, तो वहां से जाइए, डाउनलोड करें, एंड देन अब हमारे रिजल्ट आपके सामने हैं, हमारे रिजल्ट भी आप देख पा रहे हैं। ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना हमारे साथ जुड़ के अपने सपने को पूरा किया। अब यहाँ पे बहुत बिग एग्जाम्पल है महक स्वामी, जो हमारी SDM बनी, फिर हमारी IPS बनी हमारी, हाँ ओके। अब मान लीजिए कि आपको हमारे जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना ही होगा, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ताकि आप हमारी जो भी अपडेट्स होंगी हम इस पे अपडेट किया करेंगे। तो इसको ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन पे दिख रहा है, टाइप करें, ज्वाइन करें। इसी प्रकार से आज का हम लेक्चर खत्म करते हैं। इकोनॉमी ऐसे ही डेली हम लेके आएंगे, डेली चाहे कोई सब्जेक्ट्स हो, हमने सीरीज चलाई है और हम वो लेके आएंगे। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।